नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में कोदो की रोटी और चने की भाजी खाने से परिवार के 5 सदस्य बीमार। इंदौर दूषित पानी कांड के विरोध में रीवा में कांग्रेस प्रदर्शन। भाजपा सांसद के आवास का किया घेराव। रीवा शहर के आवासीय मकान में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। रीवा में ढहाई गई प्राचीन दरगाह, कब्रों के शिलालेख उखाड़े, ग्रामीणों में आक्रोश। रीवा में आरएसएस शताब्दी वर्ष में निकाला गया भव्य बाल पथ संचलन। रीवा में 82 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म। रीवा में दूषित पानी की सप्लाई से शहरवासियों को स्वास्थ्य का जोखिम। मऊगंज में धरने पर बैठे विधायक प्रदीप पटेल, उग्र भीड़ ने घेरा, पुलिस ने सुरक्षित निकाला। मैहर में पेड़ से टकराई कार, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मैहर में ट्रेलर की टक्कर से युवक की मौत, ड्राइवर फरार। सिगरौली में महिला ने सड़क पर लेटकर रोका यातायात, लगी वाहनों की लंबी कतार। एमपी में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का कहर। नौगांव में पारा 2.5 डिग्री। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया में कोदो की रोटी और चने की भाजी खाने के बाद परिवार के 5 सदस्यों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। सभी को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने साधारण तरीके से घर पर बनी कोदो की रोटी और चने की भाजी खाई थी। भोजन के मात्र 15 से 20 मिनट बाद ही सभी को तेज पेट दर्द, उल्टी, दस्त, चक्कर और कमजोरी महसूस होने लगी। देखते ही देखते घर के पुरुष, महिलाएं और बच्चे जमीन पर गिरने लगे। चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने निजी वाहन से सभी को पहले सिमरिया अस्पताल पहुंचाया। वहां हालत बिगड़ने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में इसे गंभीर फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है। पीड़ितों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 बच्चा भी शामिल है। सभी को गंभीर मरीज वार्ड में रखकर इलाज जारी है। डॉक्टरों ने भोजन में किसी जहरीले तत्व की आशंका जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार कभी कभी पुराने कोदों में फफूंद लगने से वह जहरीला हो जाता है। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत की घटना के विरोध में रीवा शहर कांग्रेस कमेटी ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में घंटियां बजाते हुए रीवा के भाजपा सांसद के आवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार को अहंकारी और असंवेदनशील करार देते हुए नारे लगाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इंदौर, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, वहां पाइपलाइन लीकेज से सीवेज का पानी पेयजल में मिलने से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके बावजूद सरकार जिम्मेदार मंत्रियों से इस्तीफा नहीं ले रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार के कृत्यों से शर्मसार है। उन्होंने इंदौर की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही छिंदवाड़ा में जहरीली कप सिरप से 20 से अधिक बच्चों की मौत का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और स्वच्छता का नंबर 1 अवार्ड पैसे के दम पर मिलता है, लेकिन जनता को जहरीला पानी मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वे अपने जनप्रतिनिधि सांसद से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें रोक दिया और महिला कार्यकर्ताओं से धक्का मुक्की भी की। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के आवास के पास ही सड़क पर धरना देकर घंटियां बजाते हुए विरोध जारी रखा। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाढ़सागर कॉलोनी में आज दोपहर एक मकान में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना उस समय हुई जब घर की महिलाएं छत पर धूप सेक रही थी और परिवार के अन्य सदस्य दुकान पर गए हुए थे। गनीमत रही कि समय पर आग की लपटें दिखने से कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग नीचे के कमरों से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। मोहल्ले वासियों ने आग की लपटें देखकर शोर मचाया, जिससे परिवार के सदस्य छत में सुरक्षित बाहर निकल आए और पड़ोसियों ने पहले बालू डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग नहीं रुकी तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है। आग से घर का करीब 50% सामान जल गया। अनुमानित 7 से
8 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। रीवा शहर से सटे चोराटा थाना क्षेत्र के अमवा गांव में असामाजिक तत्वों ने एक प्राचीन दरगाह को पूरी तरह ढहा दिया। साथ ही मुस्लिम कब्रिस्तान में कई कब्रों के शिलालेखों को उखाड़कर फेंक दिया गया। इस घटना से मुस्लिम समाज में गहरी ठेस पहुंची है और स्थानीय ग्रामीणों में व्यापक आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह दरगाह लगभग 400 से 500 साल पुरानी है और आले रसूल से जुड़ी हुई बताई जा रही है। यहाँ कई चमत्कारों की मान्यता प्रचलित है। यह दरगाह न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हिंदू समुदाय के लिए भी आस्था का प्रमुख केंद्र रही है। दोनों समुदायों के लोग यहाँ चादर चढ़ाते, मन्नतें मांगते और हर जुम्मे के दिन नियमित रूप से आया करते थे। गांव के निकट किटबरिया क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं जो इस दरगाह और कब्रिस्तान की नियमित देखभाल करते थे। सुबह जब लोग रोजाना की तरह कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्हें दरगाह पूरी तरह ध्वस्त और कब्रों के पत्थर उखड़े हुए मिले। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। लोगों ने इसे भूमाफियाओं की साजिश या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। क्योंकि किसी ने घटना को होते नहीं देखा, इसलिए इसे अज्ञात असामाजिक तत्वों की करतूत बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने चोराटा थाना प्रभारी समक्ष FIR दर्ज कराई और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। रीवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में नगर कार्यवाह द्वारा रविवार को शहर में बाल पथ संचलन का भव्य आयोजन किया गया। यह संचलन पद्मधर पार्क से शुरू होकर प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा, पुराना कोर्ट भवन और साईं मंदिर होते हुए पुनः पद्मधर पार्क में समाप्त हुआ। कंधे पर लाठी लिए नन्हे मुन्ने बाल स्वयंसेवक बैंड की धुन पर अनुशासित कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी जोशीली प्रस्तुति ने पूरे पथ संचलन को आकर्षण का केंद्र बना दिया। मार्ग में जहां जहां से यह संचलन गुजरा वहां लोग उत्साहपूर्वक सड़कों के किनारे खड़े होकर इसे निहारते रहे और बच्चों के प्रदर्शन से अभिभूत नजर आए। बाल स्वयंसेवकों के साथ उनके परिजन भी पद्मधर पार्क पहुंची और इस अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण आयोजन का हिस्सा बने। यह बाल पथ संचलन RSS के शताब्दी वर्ष में बच्चों के अनुशासन, देशभक्ति और संगठन भावना को बढ़ावा देने का एक सुंदर उदाहरण साबित हुआ। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ 82 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ उनके पड़ोस में रहने वाले युवक सुग्गा साकेत ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पीड़िता घर में अकेली थी जब आरोपी ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर पहले उनका गला दबाया और बेहोश होने पर यह घिनौना अपराध किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना 10 दिसंबर की रात करीब 1 बजे हुई। वे घर पर अकेली थी क्योंकि उनके परिवार के सदस्य मजदूरी के लिए बाहर गए हुए थे। आरोपी ने उनकी छाती पर बैठकर गला दबाया जिससे वे बेहोश हो गई। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया और फरार हो गया। पीड़िता ने बताया कि उन्हें लगा कि उनके प्राण छूट जाएंगे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन उन्हें लेकर सिरमौर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद पीड़िता उनके परिजन रविवार को महिला थाने पहुंचे। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आने पर महिला थाने में FIR दर्ज की गई और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा कायम किया गया है और मामले की जांच चल रही है। देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में प्रसिद्ध इंदौर में दूषित पानी पीने से हो रही मौतों की घटना ने रीवा वासियों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस समय नलों में पहुंच रहा पानी फिल्टर प्लांट को मिलने वाले नदी के रॉ वाटर से भी ज्यादा खराब गुणवत्ता वाला है, जिसकी मुख्य वजह जर्जर और क्षतिग्रस्त पाइपलाइनें हैं। जानकारी के मुताबिक सीवर लाइन का काम करने वाली कंपनियों ने निर्माण के दौरान इन पाइपलाइनों को कई जगहों पर क्षतिग्रस्त कर दिया। अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने जगह जगह MS पाइप या ट्यूब लगाकर मिट्टी से ढक दिया। इस लापरवाही के कारण अब टूटी पाइपलाइनों से सीवर का गंदा पानी पेयजल लाइनों में मिल रहा है, जिससे घरों में पहुंचने वाला पानी दूषित हो रहा है। कई इलाकों में पानी से तेज दुर्गंध आ रही है तो कहीं कीड़े मकोड़े साफ नजर आ रहे हैं। इस दूषित पानी के सेवन से आम नागरिक भारी परेशानी के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम हरिश्चंद्र शुक्ला है, वार्ड 13 का निवासी हूँ। विगत 1.5 वर्ष लगातार गंदा पानी आया, नाली का पानी आया। CM हेल्पलाइन में बहुत सारी शिकायतें हमने किया। नगर निगम से लोग जांच करने आए, उसका प्रूफ लेकर गए, उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। परिणाम ये हुआ कि हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी का लीवर गंदे पानी के कारण से खराब हुआ, जो आज की स्थिति में 60% खराब है और लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई है। वासुदेव शर्मा। मीठा पानी का कनेक्शन है, लेकिन जो पानी सप्लाई होता है वह पानी बिना
आरओ अथवा बिना उबाले पीने योग्य नहीं है। मेरा नाम चंद्रमा त्रिपाठी है। दिनेश पार्क के बगल में मेरा कोंटा पे घर बना है। मीठा पानी का मेरा कनेक्शन है। एकदम गंदा पानी आ रहा था। मैं पार्षद जी को बताया था, आके फ़ोटो लिए थे, नगर निगम को भेजे थे। तब से मैं नल खोलना ही बंद कर दिया कि मीठा पानी इनका नहीं लेते। यही बोर का पानी जो आता है उसी पी के जीवन यापन हो रहा है। मऊगन जिले में एक पुराने जमीन विवाद ने बीती रात गंभीर रूप ले लिया। मऊगन थाना क्षेत्र के बराव मोड़ पर नेशनल हाईवे 135 के किनारे चल रहे विवाद में स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल एक पक्ष के समर्थन में धरने पर बैठ गए। इससे नाराज दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग जुट गए और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर विधायक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। विवाद लल्लू पांडे और विनोद खोदबानी के बीच लंबे समय से चल रहा था। दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी रात करीब 9 बजे विधायक प्रदीप पटेल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि वे विनोद खोदबानी के पक्ष में धरने पर बैठ गए और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे। इससे दूसरा पक्ष भड़क गया और बड़ी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगा कि विधायक के इशारे पर पुलिस एक पक्षकार को हिरासत में लेने लगी, जिससे माहौल और बिगड़ गया। नेशनल हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान एक पक्षकार लल्लू पांडे ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी। लगभग 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और विधायक को भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं विधायक ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने केवल विवाद और टकराव रोकने तथा शांति बनाए रखने के लिए वो मौके पर पहुंचे थे। ये मेरी जमीन है, मैं इसका पट्टेदार हूँ। भूमि नंबर 844 है, ग्राम गुप्ता कला। और इसमें मेरा कब्जा है। मेरी जमीन थी। आज शाम को जो पता चला कि ये सवेरे पता चला कि ये लोग कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती, अनिल वगैरह। तो मैं रोकने को आया तो उन्होंने कहा कि हट जाओ यहाँ से, गोली मार दूंगा। जान से मारने की धमकी दिया और 2-4 लफंगों ने हमको धक्का दे दिया। मैं घर चला गया। मैं घर गया, फिर पुलिस में गया। पुलिस में जाने के बाद फिर मैंने विधायक जी को फ़ोन लगाया कि ऐसी ऐसी घटना है। विधायक जी ने कहा कि भाई चलते हैं, हम देखते हैं कहाँ है आपका वो जमीन। और जब हम आए तो हाँ, अपनी जमीन में अपने लोग बैठे हैं। विधायक जी भी अचानक आ गए। ये जमीन हमारी है। इन्होंने विनोद खोदबानी ने ऑफर दिया है प्रदीप पटेल को कि ये जमीन तुम कब्जा करो, मैं आपको दे दूंगा। इसलिए मेरे पूरा रिकॉर्ड है। इन्होंने एक पहले भी ये जमीन पूरी बेच दी है। एक इंच जमीन इनकी नहीं है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अब मैं आत्महत्या करूँ। महर जिला अंतर्गत मुकुरपुर क्षेत्र के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज रीवा के संजय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान विकास साकेत निवासी जवाहर नगर सतना के रूप में हुई है। दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि दोनों रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन को कारण माना जा रहा है। मैहर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मजटोलवा गेट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर ने युवक की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रेलर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान ग्राम सरिया निवासी 30 वर्षीय धीरेन्द्र पांडे उर्फ धीरू के रूप में हुई है। धीरेन्द्र अपनी मोटरसाइकिल से घर से बगवार स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा कोहराम मच गया। रामनगर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रेलर चालक के खिलाफ मर्ग कायम कर मामला दर्ज किया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और ट्रेलर की तलाश जारी है। सिगरौली शहर के व्यस्त महाजन मोड़ मुख्य चौराहे पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक अज्ञात महिला ने अचानक सड़क पर लेटकर यातायात पूरी तरह बाधित कर दिया। इस घटना से चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन ठप हो गया। मौके पर मौजूद वाहन चालकों और राहगीरों ने महिला को सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और हंगामा करने लगी। इससे उसे हटाना काफी मुश्किल हो गया। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और वह कहां की रहने वाली है, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है।
स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि महिला या तो नशे की हालत में थी या मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। काफी मशक्कत और समझाने बुझाने के बाद लोगों ने महिला को सड़क किनारे कराया, जिसके बाद बाधित यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। वहीं मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश पूरी तरह घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। रविवार सुबह भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कोहरा इतना घना था कि दृश्यता मात्र 50 मीटर रह गई। कई जगहों पर तो आगे कुछ दिखना मुश्किल हो गया। सर्द उत्तरी हवाओं ने ठंड को और बढ़ा दिया। छतरपुर जिले के नौगांव में रात का तापमान एक ही रात में 8.3 डिग्री से लुढ़ककर 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो प्रदेश का सबसे कम तापमान रहा। अन्य जिलों में भी कोहरा छाया रहा, जिसमें नर्मदापुरम, बालाघाट, ग्वालियर, रतलाम, दतिया, धार, गुना, रायसेन, राजगढ़, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना, श्योपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रीवा और मंडला शामिल है। कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरा और ठंड का यह दौर जारी रह सकता है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।